और शुक्र की दशा चली हुई है अभी इनकी। शुक्र की दशा चली हुई है। जी सर तो ईमेल इनका का चार्ट। जी बोलिए मैम। सर इनका मंगल और शुक्र एक दूसरे की राशि में बैठा है, 5th and 11th हाउस का हम्म। इंटरचेंज हो गया, तो इसका इफेक्ट क्या आएगा कि अच्छे रिजल्ट देगा? अच्छे रिजल्ट दे रहा है फिलहाल तो। बट शुक्र इनका कि अस्त है, इन पावरलेस है। शुक्र थोड़ा सा अस्त है ओवरऑल। जी, अभी किसी ने और कोई इस पे अपना व्यू देना चाहता है, फिर मैं आपको बताता हूँ इस कुंडली में क्या क्या अच्छा है क्या बुरा है। इनको बेसिकली नेम फेम ज्यादा मिलेगा पैसे से। फाइनेंशियली अच्छे है, वैसे बैकग्राउंड भी अच्छे होएगा। एक तो यहाँ पे गज जी केसरी योग बन रहा है। ठीक है। और दूसरा है कि राहु है, नेम फ्लेम तो देता ही है, ये है कि मेंटल डिस्टर्बेशन देता है। वो चीजें है इसमें कि काफी फाइनेंशियली जी। वैसे भी बैकग्राउंड से अच्छे है ये। सर इनकी जो 12th हाउस में बुध और ये शनि ये सब बैठे हैं, इसकी वजह से इनका ये भी तो होगा कि ये अल्कोहलिक और इन सब चीजों में, या इनकी हेल्थ बहुत ही मतलब डिस्टर्ब रहेगी, ऐसा हेल्थ है क्या? हेल्थ के लिए है डिस्टर्ब है। हेल्थ हेल्थ में डिस्टरबेंस इनका क्रूशियल दिख रहा है मुझे, जी दोनों जी की वजह से ही। क्योंकि बुध भी आपने बताया था कि 12th हाउस में अच्छा नहीं होता, और सैटर्न को भी आपने कुछ ऐसा ही रिप्रेजेंट किया था। जी जी तो जी। उसके अकॉर्डिंग, हाँ जी। और सर देखिए। इनका ये भी होगा कि 12वें घर से अगर बुध हो तो इनकम टैक्स का अगर ये प्रॉपरली नहीं करते तो उसका भी इशू आएगा इन्हें ना? नहीं, इनकम टैक्स का नहीं है, फॉरेन से इनकम कर रहे हैं, कोई कंपनी है इनके साथ जहाँ पे ये वर्किंग है, फॉरेन ऑपरेटेड है, तो फॉरेन से इनकम भी इनको जो है ना, बुद्ध की कंडीशन हो रही है पूरी कि जी फॉरेन सर। से इनकम हाँ, रिसीव हो रही है। फॉरेन के कोई फॉरेन से प्रोजेक्ट इनकम या तो होगी। फॉरेन के प्रोजेक्ट करने वाली कंपनी में ये जॉब करते हैं। और ये सर किसी ना किसी चीज पे खर्चा करते ही रहते होंगे, लाइक खर्चे के लिए पैसा तो आता बिल्ली है है, और खर्च खर्चे के होते लिए हैं। तो बहुत फालतू खर्चे करवाते हैं बच्चों जैसी। बुद्ध जी। की जो पर्सनैलिटी है उस तरह से ये काम करवा रहे हैं। ठीक है। लगन लगन में राहु है। गुरुजी, माइंड। लेकिन शनि अगर द्वादश में है तो खर्चा तो कम करवाएंगे ना, या ज्यादा करवाएंगे? क्योंकि शनि तो खर्चा स्लो करवा देंगे। नहीं सर, वो कम तो करवाएं, बट यहाँ पे बुध की चल रही है ना ज्यादातर, बुध ही जो वो कर रहा है। ठीक है। सर इनका फ्रेंड बुध लेकिन सर्कल कम है, होना चाहिए डिग्री राहु। वाइज भी बुद्धि ही स्ट्रांग है ना। स्ट्रॉन्ग भी बुद्धि है जी। अब शनि 29 डिग्री। जी 21। और राहु है इनका लगन में। मैं आपको बता देता हूँ माइंड सेट, आपको मैंने शुरू में बोला आगे की सोचते हैं। राहु लग्न में है तो थोड़ा चालू टाइप के होंगे, ये अपना काम निकालना अच्छे से जी जानते होंगे अच्छी है। बिल्कुल और हर बिल्कुल। तरीके से। दो चीजें हैं, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है इनकी अगर देखा जाए। एक तो राहुल लगन में बिल्कुल है, होगी, दूसरा बिल्कुल बुध होगी। के साथ एक तरह से कॉम्बिनेशन बनता है। अब यहाँ से अगर देखा जाए तो काफी अच्छी पर्सनैलिटी है, शादी के बाद ससुराल में कम टिके हैं और ये शिफ्ट हो चुके हैं। लखनऊ का जन्म है और बॉम्बे चले गए, तो इनको जहाँ पे भी है अपना जो प्लेस था वो छोड़ना पड़ा, वो छोड़ दिया इन्होंने। ठीक है। उसके बाद अगर मंगल यहाँ पे बोले 5वें घर में, मंगल ओवरऑल अच्छा है, इतना बुरा नहीं है, इनको फल देता है। 7th हाउस इनका बहुत तरह से पर खराब है। सर मैं इस चीज का, मेरे पास चार्ट पहले आया था, जिस वजह से मैंने कहा आपने कहा इन पे ट्विंस है, डेफिनेटली अगर आप उनसे डीप बात करेंगे तो ये बाय द प्रोसेस या बाय द किसी आईयूआई आईवीएफ के थ्रू हुआ होगा। क्योंकि ये फर्टिलिटी के इशू को भी दिखाता है, क्योंकि दिख, शुक्र को डैमेज करेगा वो। दिखाए है डिले हुआ है। मंगल अब में वो फिर मैंने दिया, पर ट्विंस है ये, उन्होंने मेरे को बताया था कि ट्विंस है उनके पास, मेल और फीमेल दोनों हाँ जी। जेंडर कंसीव हुए हैं। वो कैसे मंगल हुए तो मैंने जनरली जाना। क्या रहता है, हाँ जी। मंग, मंगल गुरुजी बच्चे होने में प्रॉब्लम तो क्रिएट करेगा ही करेगा। करेगा, हाँ राहु की करेगा। दृष्टि भी है, हो सकता है आईवीएफ से हुआ हो। आई हो क्योंकि सकता है ये जो है आईवीएफ ये से हो। ये मैं वैसे कर हम्म। ये तो इनके मतलब ये क्लियर करूंगा इनके हस्बैंड की ऊष्मा कुंडली भी देगा कल। गर्भाशय में। इनके शनि हस्बैंड की बुध का कुंडली भी। कॉम्बिनेशन भी है। जी। इनके और गुरुजी हस्बैंड की इसमें क्या कुंडली है कि मेरे जो पास कल सूर्य है, आएगी, मैं उनसे ये क्लियर कर लूंगा पॉइंट कि आईवीएफ के थ्रू है नॉर्मल डिलीवरी है, वो मैं उनसे पूछ लूँ। ठीक है। गुरुजी सूर्य इनका जी। अष्टम भाव में है, तो मतलब अष्टम भाव का जो ओनर है वो 11वें भाव में, तो इनको पेट वगैरह की प्रॉब्लम होगी इनको, मतलब हाँ, इस। मैं 1 मिनट अभी मैं अपना क्लियर कर लेता हूँ फिर है। और यहाँ पे क्या है, बुध की राशि है। ठीक है। बुध यहाँ पे नहीं है छठे घर में, पर बुध का एस्पेक्ट पड़ रहा है, तो इनको पेट की प्रॉब्लम है, रेगुलर रहती है, नॉर्मली रेगुलर बिल्कुल। रहती है। ठीक है। और ये चीजें हैं चंद्रमा बृहस्पति और केतु, ये कॉम्बिनेशन अच्छा भी है बुरा भी है। मैरिज लाइफ
बोल रहे हैं कि खराब नहीं है, बट ऊपर नीचे होती रहती है। खराब ऐसा नहीं है, अगर खराब तब होती अगर ये ज्वाइंट फैमिली में रहते तो तबाही हो जाती है। शादी के बाद वहां से शिफ्ट हो गए, ससुराल वालों से किसी से नहीं बनती है। एक चीज है, उनको दूर कर दिया बृहस्पति ने, उनको बिल्कुल ही डिटैच कर दिया। दूसरी चीज है कि अभी बोल रहे हैं कि नहीं है, बृहस्पति इनका जो है रेट्रो है और उच्च का है। अब रेट्रो है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देता है, ओवरवेट इनको दे दिया है बृहस्पति रेट्रो होने की वजह से। और मैं आपको चीज बता दूं, मैंने बीच में बोल रहा था कि गोल्ड नहीं बेचना है, रेट्रो की वजह से इन्होंने गोल्ड बेच के बृहस्पति को खराब कर लिया। अब जब से थोड़ा सा स्पिरिचुअल हुआ है तो ये बैलेंस हुआ है। ठीक है, और साथ के साथ गुरुजी रेट्रो गुरु होकर के रेट्रो गुरु उच्च का है तो नीच जैसे रिजल्ट दे रहा है क्या? खराब करवा रहा है ना खुद को। जैसे हम कहते हैं ना कि रेट्रो के प्लेनेट अगर हम नीच का कैसे है तो वो जानते हैं? उच्च जैसे रिजल्ट देता है। उच्च का मैम है ही उच्च, उच्च का है ना। अगर नीच का होता ना ये रेट्रो प्लस नीच का, फिर चाहे अच्छे देता। अब उच्च का प्लस रेट्रो हुआ तो ये नीच जैसे फर्क रिजल्ट दे रहा है। तो राइट। रिजल्ट जी। रिजल्ट कहाँ पे दे रहा है? इनसे गोल्ड टाइम टू टाइम गोल्ड सेल करवा रहा है। जब ये गोल्ड लेके आ रहे हैं तो प्रोस्पेरिटी आ रही है, और बीच में कंडीशनें ऐसी बना देते हैं कि वो करवा रहा है। दूसरा है, जब से ये गोल्ड सेल करना शुरू करते हैं तो ओवरवेट और मेडिकल इश्यू जनरेट हो जाते हैं। तो ये जो हम्म। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, रेट्रो जो प्लेनेट है ना वो हमारे कार्मिक है। आप जितना मर्जी सही करने की कोशिश करो, कहीं ना कहीं आपसे गलतियां करवाते रहेंगे। तो वहां पे आके ये फिर वहीं हम्म। पे घूम के आ जाते हैं कि उसी गलती पे आ जाते हैं। ठीक है। गुरु जी और इसमें तो ये भी होगा जो इनकी इनकी वाइफ होंगी वो थोड़ा धार्मिक स्पिरिचुअल नेचर की होंगी ये खुद और फीमेल बड़ा है सर, बैलेंस माइंडसेट फीमेल होगा चार्ट है, इनका, ये अच्छे फीमेल से चार्ट है। परिवार संभालेंगे। फीमेल चार्ट है, स्पिरिचुअल है, इंट्यूशन पावर अच्छा बहुत फीमेल अच्छी है। सॉरी, हाँ, फीमेल चार्ट है, ओवरऑल अच्छे है। उसके तो बाद इनका यहाँ हस्बैंड बहुत अच्छा होगा, हस्बैंड के बारे में नहीं अभी वो धार, कुछ धार्मिक होगा और बड़ा मतलब स्पिरिचुअल होना चाहिए। रियल स्टेट का काम है, वो इतना नहीं अभी बताया। और यहाँ पे सर नाइन्थ हाउस में बुध की राशि है, बृहस्पति का है, तो इनको थोड़ा सा ना ससुराल से डिस्प्यूट है। तो बुध जब बृहस्पति का कॉम्बिनेशन है तो बृहस्पति के फल वो काट रहा है, ये चीज है। सूर्य शुक्र यहाँ पे ये अस्त है, इसलिए नो डाउट लग्जरी सारी चीजें पसंद है, फ्रेंड सर्कल भी अच्छा है, बट कहीं ना कहीं उसके फल खराब हो रहे हैं। ठीक है, हम्म। शुक्र के फल दशा है, खराब हो रहे हैं। और यहाँ पे बुध और शनि है, शनि का ये चीजें हैं, तो आपको पता ही है कि इस घर में शनि को भी अच्छा नहीं माना जाता है। तो ओवरऑल ये चीजें हैं। बाकी इसकी लाइफ में अब मैं वो चीजें आपको नहीं बोलूंगा जो बहुत सारी सो प्रीति चीजें 11th हैं। में शुक्र और सूर्य साथ में है तो इनको ब्रांडेड कपड़े पहनने का अच्छा शौक होगा और जो भी पहनते होंगे या जो भी चीज यूज करते होंगे ब्रांडेड यूज करते होंगे महंगे वाले जो है, वो क्योंकि करते हैं। शुक्र और सूर्य दोनों साथ में ही है। जी जी। तो इस तरह से आप ट्राई करा करें ग्रुप में भेजने का, मेरा एक मोटिव। जी एक पर्सनालिटी एसोसिएशन, आप एक बार चार्ट फिर से सामने लाएंगे प्लीज? जी। एक अब मैं जो मेरे माइंड में मेरे इंट्यूशन के थ्रू इनकी एक पर्सनालिटी एनालिसिस हुई है पूरे चार्ट को देखते हुए, क्योंकि ये सेल्फ लव इनका बहुत हाई है, तो इनका क्या है कि वो सट्टे भी खेलेंगे, वो अपने को एक्सप्लोर करने के लिए गोल्ड बेच के उसका पैसा कहीं और लगाएंगे जल्दी अमीर होने के लिए, किया है क्योंकि थर्ड मैम, हाउस ये गुरु किया की है। दृष्टि। मैंने इनको ठीक है, इसकी ये चीजें मैं इनको हाँ बता जी चुका हूँ, सुनिए, इसलिए तो आप। तीसरी दृष्टि सर इनकी गई भाग्य स्थान पे, तो ये रेट्रो है तो अच्छे फल तो देगा नहीं, जब भी भाग्य को एक्सप्लोर करने का सोचेंगे गिरेंगे जरूर ये। स्लो वो स्टेडी चलना चाहिए इनको, लेकिन ये चल नहीं रहे हैं। मैं शुक्र इनको खराब है, मंगल भी गलत वो चल रहा है, तो ये सारा क्या है इनको हेल्थ इशू देगा एट द एंड, जल्दी थोड़ा अमीर होना। लंबा चल जाता, मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने सबसे पहले क्या किया है, इनके प्रोफेशन बताऊंगा भी, आपको नहीं पता लगेगा। सबसे पहले शादी से पहले टीचिंग की, बृहस्पति का प्रोफेशन किया। ठीक है, उसके बाद हम्म। इन्होंने जॉब की, जो कहीं कंसल्टेंसी और ये थी, अभी भी वो चली है। राहु का बिजनेस इन्होंने गोल्ड बेच के हुक्का का बिजनेस स्टार्ट किया था। उसमें क्या है कि इसको पार्टनरशिप नहीं रहती, केतु पार्टनर घर में है, तो वो नहीं है, केतु हमारा एंड है, आज उसकी काट दिया। हम करें। तो हम्म। उस पार्टनरशिप में जितना पैसा आया है उसके बाद उनका इन्होंने बाइंड अप किया, उसकी वजह से ये क्रेडिट में फंस गए। ठीक है, ये काम ये कर चुके हैं। उसके बाद इन्होंने एक क्लोथिंग का बिजनेस किया, वो भी नॉर्मली चला। मतलब इनको है कि पैसे की होड़ बहुत ज्यादा है, उसी चीज ये में हाँ राहु वो करवा रहा है जल्दी ना लगन पे। जल्दी वाला, हम्म। मेहनत नहीं, हाँ 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 वही करवा रहा है, और सेकंड लेड, ये सर ये भी करवा सेकंड रहा लॉर्ड। है। हाँ, तो जब हाँ जब जी, जो आपने शुक्र जब खराब है ना सूर्य के साथ।
मैं आपको यही बोल रहा हूँ, जब आप सारी चीजें पढ़ लोगे ना, फिर आप ये छोटी छोटी चीजें आप ना इनको जोड़ने शुरू कर देंगे। ठीक है, ये बहुत सारी चीजें हैं। अकेला राहु। अ, अभी मैं वो नहीं, कुछ चीजें नहीं बोलूंगा। इनका कहीं ना कहीं इनके पार्टनर की पर्सनैलिटी भी हम यहाँ से पता कर सकते हैं। मैंने जैसे आपको कुछ चीजें हिट दी थी, तो वहां से जब हम बताने लगे तो ये पार्टनर के बारे में कुछ और चीजें पता करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, वो वो हम होगा भी सर, क्योंकि सूर्य शुक्र का 11th में है ना, सप्तम से वो पंचम है। तो ये इसके पार्टनर का हो सकता है कहीं ना कहीं सीन। बिल्कुल वो हिट दिया, इसलिए वो बोल रहे हैं कि अगली कुंडली उनकी दिखानी है, क्योंकि हम भी ऐसे नहीं ना किसी को वो कर सकते हैं कि मिसगाइड करना है। वो चीजें दिखाई यहीं से इनके चार्ट से ही दिखाई दे रही है। पॉसिबिलिटी तो है सर, क्योंकि राहु केतु एक्सिस भी है मैरिड लाइफ में। बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। और उसके पीछे दो रीजन है। एक तो आपको शुक्र का वो कॉम्बिनेशन देख लिया। दूसरा है कि उससे शुक्र से आगे जस्ट आगे सूर्य क्रॉस करके ना बुध का वो पड़ता है, तो बुध जो पार्टनर की पर्सनैलिटी ऐसी बना देगा जो डिप्लोमेटिक। सेकंड डुअल। थिंग क्या कि हम्म। 7th हाउस में हमारा कर्क राशि है, जो ऐसी पर्सनैलिटी होगी उसके पार्टनर की, जो कभी भी किसी को चीज नहीं भेद नहीं देती है। कर्क राशि वाले जब होते हैं ना, तो ये किसी को अपना भेद नहीं देते हैं। तो चाहे वो एक ही बहुत सिक्रेटिव होता है। हाँ, एक ही बेड पे ना क्यों ना, वो अपनी चीजें नहीं, प्राइवेट चीजें बताते किसी और राइट स्टेबल भी राइट। नहीं होते होंगे ये मतलब इनका को। हाँ, वो भावनात्मक मैं इसलिए बोल रहा हूँ, हम कुंडली पढ़ने लगे, हमें आपके पार्टनर की वो नहीं चाहिए। आप यहीं अपने चार्ट से देख सकते हैं कि आप कितने वो है, कि आपका पार्टनर किस तरह से हो सकता है। ठीक है, आपके पास एस्ट्रोटॉक वो पूछते हैं ना, जो लव कपल आते हैं कि मेरा पार्टनर कैसा होएगा, तो यही इन्हीं चीजों से जोड़ के पता लगता है कि भाई हमारा पार्टनर कैसा हो सकता है। ठीक है? आगे चले। 7th में अगर केतु और शुक्र होता है तो कैसा इफेक्ट देगा? मैम वो आगे आपके सारे क्वेश्चन एंड तक ना, एंड से पहले ही मिलने शुरू हो जाएंगे, और अलग अलग ठीक है रिजल्ट। सर, डन। ठीक है। ओके ओके ओके। एस्ट्रोलॉजी में केतु को बहुत अच्छा पद दे रखा है, स्पिरिचुअल है। पर हर चीज का एंड ना एस्ट्रोलॉजी में केतु के यहाँ होता है। हर चीज का एंड है ये। तो केतु कैंची है। कोई भी चीज है, कोई भी काम है, बिगाड़ने हैं या काटने हैं, वो केतु करेगा। जहां पे भी केतु, चाहे वो आपका ट्रांजिट में, गोचर में कहीं किसी से के साथ क्लिक करता है तो आपके काम बिगाड़ता है। सिर्फ बृहस्पति या कुछ प्लैनेट्स के साथ ही अच्छा चलता है, अदरवाइज हर चीज को ये काटेगा। बुध के साथ एंटर हो गया तो आपकी एजुकेशन में प्रॉब्लम करेगा। सैटर्न के साथ हो गया तो आपके प्रोफेशन में ब्रेक लगाएगा। कहीं और किसी के साथ ब्रेक लगाना, इसका काम ही ब्रेक लगाना है। तो जब भी आपके पास ये कॉम्बिनेशन आए या इसकी केतु दृष्टि द पड़े, तो उसको आप इस केतु द तरह से कटर। देखें कि कहाँ पे ये खराब कर सकता है। और इसको अच्छा सिर्फ एक ही प्लेनेट कर सकता है, बृहस्पति। बाकी कोई प्लेनेट नहीं है कि आपको अच्छा कर। एक्चुअली सेकंड थिंग दोनों क्या ही कि मतलब स्पिरिचुअल नेचर, जी, दोनों ही सर स्पिरिचुअल नेचर के होते हैं। बस केतु का थोड़ा क्या रहता है कि नेगेटिविटी रहता है, वरना दोनों ही मतलब प्लैनेट स्पिरिचुअल ही होते हैं। हाँ, अगर स्पिरिचुअल हो जाए बृहस्पति। इंसान ना, मेडिटेशन करना शुरू कर दे, एक मैंने जनरली देखा है, तो ये अच्छा होना शुरू कर देता है। ये आप उसको यूज कर सकते हैं कि ये किस तरह से होता है। तो हम इससे देखेंगे 1 से 12 में, फर्स्ट हाउस में केतु। वैसे केतु के कॉम्बिनेशन कहीं भी हो तो थोड़ा से ये चीजें आती है। एक तो माइंड सेट नहीं ये आपका सही रहने देता है, क्योंकि ये एक रिसर्च भी बोला गया है। और ये इससे छोटी छोटी यात्राएं भी देखी जाती है, चेंज करता है। पहले घर में अगर है तो यहाँ पे सूर्य और मंगल का घर है, तो ये अपने आप में ही खोया रहेगा। इसको दुनियादारी से नहीं है, क्योंकि सूर्य जो राजा है उसको सिंहासन चाहिए। मंगल आपका सेनापति है। अगर अब इसको ऐसे व्यक्ति को सिंहासन पे बिठा दिया जाए जो खुद ही त्याग करना चाहता है, तो वो कैसी पर्सनैलिटी होगी। उसको है कि चलने दो जी, ये कर रहे हैं, अपने में ही रहेगा। इस तरह से इसकी पर्सनैलिटी रहती है। पहले घर में जो ओवरऑल ऐसा नहीं है कि इसके पास मिलेगा, क्योंकि पहले घर में जब केतु आएगा ना, सिंहासन पे बैठेंगे तो सब कुछ मिलेगा। सिर्फ संतान की वजह से ये चिंतित रहता है, बच्चों की वजह से हमेशा चिंतित रहेगा। ठीक है, थोड़ा एक चीज इसको रहती है कि इसका स्थानांतरण या ट्रांसफर ना हो, क्योंकि जब किसी को गद्दी पे बिठाया जाता है उसको हमेशा डर रहता है कि मेरी गद्दी ना चली जाए। इसलिए ये डरता रहता है कि मेरा चेंज ना हो जाए छोटी छोटी चीजों के लिए। ये इस तरह से रहेगा। रिकॉर्डिंग लगाई है ना हमने। जी सर। ओके, जी ठीक। सर। हाँ, और अगर सर पहले घर, केतु अगर गोचर में फर्स्ट हाउस में तो भी ये इफेक्ट देगा? हाँ गोचर का ही मैं बताऊंगा कहाँ कहाँ ये क्लिक करता है।
ठीक सर है, ठीक गोचर है। तो आप अलग से पढ़ाएंगे ना प्रॉपर? अलग से जब हम प्रिडिक्शन ठीक है। पार्ट करेंगे तो गोचर में देखेंगे। तो अगर अशुभ है तो ये सिर दर्द की प्रॉब्लम देता है, और पत्नी का जो हेल्थ इशू है उनमें प्रॉब्लम देता है। ऐसे व्यक्ति को ना सुबह शाम के समय ना भीख नहीं देनी चाहिए, मतलब सुबह और शाम, जब अर्ली मॉर्निंग और सनसेट के बाद ना कभी भी किसी को वो भीख वगैरह नहीं देनी चाहिए। काफी डिप्लोमेटिक सी पर्सनालिटी होती है केतु की हर जगह, तो यहाँ पे भी वैसी रहेगी। सर दूसरा एक घर। चीज मैंने केतु फर्स्ट हाउस में देखी है, मैं आपसे कंफर्म करना चाहती हूँ। जी। स्पेशली लेडीज का मैंने 5-6 चार्ट्स देख लिए हैं। हम्म। मतलब उनसे डायरेक्ट तो नहीं पूछा कि आपकी आदत है किसी की भी बात किसी से करने का या बिचिंग का जो होता है ना, तो वो पर्टिकुलरली मैंने देखा केतु फर्स्ट हाउस कुछ भी बोलता है तो उस चक्कर में किसी के बारे में भी कुछ भी बोलेगा। और ये तो ऐसा। अपने इस एरिया में नॉर्थ साइड ऐसे बंदे को ना बोलते हैं, काली जीभा वाला बंदा बोलते हैं, और ये जो बोलता है ना जी उसका सर ऐसा। और गंदा भी बोलते हैं, मतलब ऐसे लोग मैंने देखे हैं और बोलते भी केतु गंदा उनका है, लगन जबान पे ही बहुत गंदी है। हो जाती है इनकी। ठीक है। ऐसे व्यक्ति को बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। अगर आपके साथ अच्छे रिलेशन है तो बहुत अच्छी है, अगर आपके साथ खराब रिलेशन है तो आपका सत्यानाश भी कर सकते हैं ये। वो जिसमें ये भी है कि अगर ये लोग जो बोलते हैं ना कई बार सही भी हो जाता है। नहीं, मैक्सिमम सही होता है सर, और कई बार हाँ, नहीं होता है। गंदा भी अगर बोल गल, जाते हैं ना, वो भी सही गलत चीज होता है बोल फिर। दिया वो तो भी ज्यादा सही हो सही होता है, जाता है। सही हो ना हो, गलती हाँ, जरूर सही होती है इनकी। वो भी सही हो जाता है। यही प्रॉब्लम रहती है कि फर्स्ट हाउस वाले केतु को ना बड़े सोच समझ के ही बोलना चाहिए। लेकिन सर वो ऐसा करते नहीं ना, सोच के नहीं बोल पाते अनटिल एंड अनलेस एक्चुअली वो क्या है ना, बहुत ही उनको स्पिरिचुअल भी है। पर्सनालिटी नहीं अपनी पता, मेन चीज ये है ना, अगर उनको ये पता लग नहीं जाए कि पता, नहीं। हेडलेस है। हाँ, और यही चीजें अगर उनकी फैमिली में देखे, बच्चों के लिए सबके लिए एप्लीकेबल है, किसी एक के लिए नहीं है कि नहीं है। बच्चों के लिए बच्चे गलत बोलेंगे तो उनके साथ भी गलत हो जाता है। सेकंड हाउस और हमारा गुस्सा भी जो, बहुत डेंजरस गुस्सा आता है सर। गुस्सा तो आता है मैम, गुस्सा तो आता है। सेकंड हाउस हमारा जो है, वाणी का है, हमारे टेस्ट का है, हमारे परिवार का है। यहाँ पे अगर केतु हो तो छोटी छोटी यात्राएं भी करवाता है ये। तो पैतृक संपत्तियां मिलती है, सब कुछ होता है, यात्राएं बहुत ज्यादा करता है। और केतु से जो हमारी यात्राएं देखी जाती है वो देखी जाती है हमारे लैंड वाली यात्राएं। ठीक है। और चंद्रमा राहु से जो हमारी हवाई यात्रा देखी जाती है। तो ज्यादातर ये सूखे इलाके, मतलब जो ड्राई एरिया में ना इनकी यात्रा होती है। और पैर है ना जो एक जगह नहीं टिकाते हैं। सेम कंडीशन चलने के लिए है। सेकंड हाउस में अगर केतु हो, धन भाव भी है, तो पैसे के लिए अलग अलग काम करते हैं, काम बड़ी जल्दी चेंज करते हैं ये। और इसके बाद हम्म। इनके पास इनकम से ज्यादा ना खर्चे रहते हैं, वो खुद ही जनरेट कर लेते हैं। क्योंकि इनको है कि अपने पे ही रहता है। काम चेंज करेंगे तो फिर उसकी वजह से प्रॉब्लम है तो होएगी होएगी। ठीक है। थर्ड हाउस बुध का है, यहाँ पे अच्छा माना, जो अच्छे रिजल्ट देता है ओवरऑल केतु। बुध और मंगल का है जो दोनों ही केतु है, पर ये यहाँ पे अगर किसी का तीसरे घर में केतु है। थर्ड में तो नीचे होता है गुरु जी। मेरा है नीच सर। नीच का मैं आपको बता रहा था उसके पीछे। तीसरे घर में है मैम। जी सर, मेरा है। 3 नंबर जो ना, 3 नंबर आपके लिए काफी ज्यादा, तीन की जो संख्या है ना वो बड़ी ही अच्छी परफॉर्म करती है। ठीक है। अगर 3 नंबर आपको मिलता रहे तो काफी अच्छा रहेगा ये। ठीक है। कई चीजों में देखें आप, चाहे न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखें, चाहे घर के लिए या फिर संतान, काफी चीजों में तो शुभ देता है। और यात्राएं काफी ज्यादा करते हैं। और कहीं ना कहीं अगर ये है ना मुकदमेबाजी में पैसे खर्च करते हैं। ठीक है, फालतू के झगड़े वगैरह या, और इसमें दक्षिण मुखी जो उसमें ना साउथ फेस वाले घर में नहीं रहना चाहिए, नहीं बच्चों को प्रॉब्लम रहती है साउथ फेसिंग में। चौथे घर में केतु है अगर, तो ये 10वें घर में राहु रहेगा। तो यहाँ पे चंद्रमा का है और दोनों ही शत्रु है। यहाँ पे अगर आ जाए तो खराब हो तो मदर को इशू देता है, खुशियां कम करता है, और डायबिटीज जैसे जो है रोग देते हैं। कई बार यहाँ पे देखा जाता है कि ये कोई ऐसा नहीं है कि हमेशा ही रहेगा। मतलब मेल चाइल्ड से ज्यादा ना फीमेल चाइल्ड होती है घर में। ये कोई ऐसा रूल नहीं है, बट पॉसिबिलिटी रहती है कि नहीं है। मदर को इशू देता है, और घर की सुख शांति को थोड़ा सा खराब करता है ये। पांचवा घर हमारा, यहाँ पे कई चीजें देखी जाती है, संतान देखी जाती है, हमारी शिक्षा देखी जाती है। अगर केतु आ जाए तो पहले तो ये मिसकैरेज या संतान के सुखों में कमी करता है, वहीं पे ब्रेक लगा देता है। तो मैक्सिमम जो मिसकैरेज वाली प्रॉब्लम आती है ना, यही इन्हीं की वजह से आती है।
सैटर्न आ जाए, मंगल आ जाए और उसके बाद केतु आ जाए, ये राहु भी ये यहाँ पे ये करता है। सर जी हस्बैंड के चार्ट में 5th नंबर पे ही केतु था विद द चंद्रमा ऑल्सो, और आफ्टर 5 ईयर बाद मुझे कंसीव और जो भी चीजें हुई हैं तो बहुत डिले हुआ था इस चीज में। तो क्रॉस चंद्रमा के साथ भी ये यही इफेक्ट देगा? यही काम करता है, यही काम करता है। ठीक है, ठीक है सर। तो दोनों सूर्य इकट्ठे के हो साथ गए। भी लेट देता हुआ देखा गया है। हाँ जी, सूर्य अगर इसमें 5वें घर में बैठा हो। सर ये भी है कि पुत्रों को अवॉइड करता है ये, मतलब गर्ल चाइल्ड ही देता है ये फिफ्थ हाँ में। ये नहीं, मुझे तो बेबी बॉय ही है। ऐसा कुछ नहीं है कि वो देगा, बट ये है कि इसकी भी पर्सनैलिटी कोई आप बता नहीं पाएंगे। 5वें घर में सूर्य भी सर बच्चों की समस्या करता है क्रिएट। अगर बच्चे की समस्या ना करे तो सर उसके सुखों में जरूर कमी करता है, मेडिकल इशू होते हैं। अच्छा जी। बच्चे के सुखों में कमी जरूर करता है। हाँ, जैसे मैंने ये देखा है कि कुंडली में सूर्य 5वें घर में था तो पहले तो 5-6 साल तो बच्चे नहीं हुए, और जैसे बच्चे हुए तो उसके कुछ साल बाद उसको हार्ट से रिलेटेड समस्या दे दी, जैसे बाईपास वगैरह करवाया था उनका। बिल्कुल बिल्कुल, वो प्रॉब्लम करता है ये। छठे घर में केतु को काफी अच्छा माना जाता है यहाँ पे, कि ये रोग ऋण रिपु का है, और बुध और केतु का यहाँ पे वैसे भी बोला जाता है। तो यहाँ पे है, इसके जो परिणाम रहेंगे ना बृहस्पति पे डिपेंड रहेंगे, बृहस्पति कैसा है। ठीक है, गुरु कैसा है आपकी कुंडली में, अगर गुरु अच्छा है तो इसके अच्छे परिणाम रहेंगे, अगर ये खराब है तो फिर है। अगर यहाँ पे केतु है तो थोड़ा सा स्पिरिचुअल होएगा, और साथ के साथ ना लंबी लंबी बेकार की यात्रा करेगा अगर ये खराब है। और स्किन से रिलेटेड रोग रहेंगे, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगी, ये सारी चीजें। अच्छा सलाहकार जरूर होता है यहाँ पे। ठीक है, मामा को भी परेशानियां देता है। 7th हाउस में केतु ये यहाँ पे खराबी ही माना जाता है तकरीबन, क्योंकि जो हमारा है शुक्र, और इसके फल खराब करता है। और अगर ये अशुभ है तो अक्सर बीमार रहेगा या पार्टनर को बीमार रहेगा। ऐसे व्यक्ति का ना, अगर किसी का 7th हाउस में है, ठीक है, अगर ये गालियां देता है तो इसका ना जो केतु और खराब होएगा। वैसे ये खराब होता है तो ही गालियां देता है, और गालियां देगा तो और खराब होएगा। सर ऐसा सच में होता है? मतलब अवॉइड करने से फिर ये ठीक हो जाएगा? हाँ बिल्कुल होएगा मैम। मेरे 7th में, और लैंग्वेज अब्यूजिव तो नहीं कहूंगी लेकिन समटाइम्स जब अग्रेसिव होती है तो हो जाती है, हो पता नहीं, और जाती ये है। कुछ आप सालों से ही हो रही है। और ये चीजें देखिए, इसका रिजल्ट आपको मैंने कल भी बताया था, राहु का कहाँ निकल रहा था। केतु का रिजल्ट भी कहीं ना कहीं हाँ आपको नेगेटिव मिल रहा होगा। हाँ सर, मिल तो रहा ही है, वो रिलेशनशिप फैक्टर पे फिर डैमेज नहीं देता नहीं, है। आपकी बॉडी में मिल रहा होगा मैम, रिलेशनशिप को सेपरेट कर दे, बॉडी पार्ट में देखे कहीं। बॉडी में कैसे? मतलब वो पेन और वो सब तो चल ही रहा है, इसके अलावा अगर केतु का इफेक्ट कहाँ पर फिर? आ- आपको मैंने वो सारा चार्ट दिया था, केतु के नक्षत्र देखे, और अच्छा 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 अच्छा, हाँ ठीक है केतु ठीक है ठीक है ठीक है पर्टिकुलर ठीक है। पार्ट देखे, वहां पे देखे वो चीजें राशियां हाँ देखे। हाँ 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 हाँ, उन चीजों समझ को गए। नोट ठीक है करें, सर। आप पर्टिकुलर देगा ही। ठीक है सर, डन, ओके। और आठवें अगर घर में। इसके साथ मंगल हो, जी, मंगल हो 7th हाउस में केतु के साथ, किसका सर? मंगल हो केतु के साथ 7th हाउस में तो। सर के फिर भी बहुत गंदा कॉम्बिनेशन है ये। ठीक है, अच्छा। हाँ, क्योंकि दोनों ही लड़ते रहते हैं, मंगल अग्रेशन है, केतु अपने में ही वो है। मैंने आपको लास्ट टाइम स्टार्टिंग में बोला था, शेर और कुत्ते वाली वो है, जोड़ी है, तो ये प्रॉब्लम है तो दे देगा। ठीक है, आप कुछ चीजें है ना, देखो मैं आपको शुरू में ही बोला था, हम अगर ग्रहों को अपने आप में ही बैलेंस कर लेंगे तो वो अच्छी एनर्जी देनी शुरू कर देते हैं। पर बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ग्रहों के हिसाब से हमें चलना पड़ता है, ये बैलेंस बड़ी मुश्किल से होते हैं। केतु मंगल एक्सीडेंट या मतलब बड़ा मेजर ऑपरेशन वगैरह एक्सीडेंट करवाता है, ये चीजें देते हैं, ठीक है। मेजर ऑपरेशन वगैरह सर्जरी। हाँ, 8वें घर में केतु है, वैसे तो अच्छा बोला जाता है, रिसर्च के लिए अच्छा बोला जाता है, विद्या के लिए अच्छा बोला जाता है, अगर आपने कोई साधना करनी है उसके लिए भी अच्छा बोला जाता है, पर ये मेडिकल इशू यहाँ पे भी देता है। ठीक है, मंगल और उसके है तो है, बट यहाँ पे प्राइवेट पार्ट्स में ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, या डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम रहती है, अशुभ है। और जो है ना इसका केतु का जो है ना अवस्था, उस पे भी, पार्टनर पे भी इफेक्ट करता है, बट नो डाउट स्पिरिचुअल बहुत अच्छे होते हैं,
और ऐसे लोग रिसर्च में बहुत अच्छे होते हैं, चाहे वो अकर्स में हो। उसके अलावा कोई भी इन्होंने नॉर्मली साइंटिस्ट भी जो है ना यहीं से बनते हैं, डॉक्टर भी यही केतु वाले बनते हैं। अगर क्योंकि रिसर्च जहाँ जहाँ रिसर्च वाला काम है उनका केतु अच्छा होना चाहिए, और 8वें घर में हो तो बहुत अच्छे रिसर्चर होते हैं। सर मेरा है 8वें में। तो जी बिल्कुल देते हैं रिसर्च। अगर नहीं आप, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप ऑकर्स में आओ, पर कोई ना कोई फील्ड में रिसर्च जरूर करवाते हैं। मैं डॉक्टरेट हूँ सर। हाँ, मेरे को पता है ना, मैं वैसे भी मेरे को तो पता है इन लोगों को भी मैं सर दिस इज वेरी ट्रू, क्योंकि मेरा जो मंगल है अष्टम में, वो केतु के नक्षत्र के साथ अटैच्ड है, मतलब चंद्रमा। तो मैंने रिसर्च काफी करी है, मतलब पीएचडी और उसके बाद भी। तो बिल्कुल। चंद्रमा केतु के साथ जुड़ा हुआ है और मंगल भी है। हाँ, और चीज मैं एक चीज बता देता हूँ। आप लोग ये रिसर्च तो की है ना, एक बार मेडिटेशन में आके देखो, आपके कितने आपको सुख मिलता है ना। बहुत चीजें मिलेगी मेडिटेशन में आके, बहुत मजा आएगा। सर ये बहुत शांति मिलती है, मैंने रेकी किया है ना, तो मैं मेडिटेशन रेकी ग्रैंड मास्टर भी हूँ। तो बहुत मतलब बहुत इफेक्टिव है। अब रेकी देखिए, मैं रेकी के बारे में जानकार नहीं हूँ, मैं पहले ही आपको बता देता हूँ। रेकी को भी छोड़ दिया, नॉर्मल नहीं, लेकिन मेडिटेशन। गुरुजी केतु केतु में अगर कोई मेडिटेशन करता है ना, उसको अच्छा फायदा मिलता है। बहुत अच्छा फायदा मिलता है। और आप एक चीज देखना, जब भी ये एक्टिवेट कब होएगा, या तो बृहस्पति की दशा होएगी या केतु की खुद की दशा होएगी, अंतरदशा होएगी, उसी टाइम भी एक्टिवेशन देता है। और जिनका यहाँ पे है, किसी का 8th हाउस में केतु। सर मेरे पापा का है सूर्य के साथ। ओके, तो डाउनफॉल भी करवाता है यहाँ पे ना, डाउनफॉल करवाएगा और अप भी वैसे ही स्पीड में लेके जाएगा। ऐसा नहीं है, वंस इन लाइफ वो गिरते जरूर है। 9वें घर में केतु बृहस्पति का घर है। स्पिरिचुअल होते हैं, खोजी रहते हैं, संसारिक से उसको का सारे लाभ मिलते हैं इनको यहाँ पे 9वें घर में। अगर देखा जाए आज्ञाकारी रहेंगे, भाग्यशाली, क्योंकि बृहस्पति के हिसाब से ये रिजल्ट देते हैं। पैसा भी होएगा और प्रगति भी होएगी, स्थानांतरण कम होता है। अगर ये सोना अपने घर में लेके आए या अच्छा रखें तो और इसको इनको पॉजिटिविटी मिलती है। 10वें घर में कर्म कर्म स्थान है, यहाँ पे मिश्रित से फल मिलते हैं, क्योंकि आगे सामने जो है राहु चला जाता है। तो कैरियर सर मेरा में। केतु में है। जी। मेरा केतु 9th में है। स्पिरिचुअल है, काफी चीजें मिलती है सर आपको। अगर देखा जाए ना, शुभ ही फल देता है यहाँ। ठीक है। सर धर्म का ध्वजा होता है ऐसे लोग ना, हाँ, जो धर्म का केतु राजा 9th में होता होते है, हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और एक चीज देखना सर, धर्म का गोल्ड लेके ध्वजा आओ होते तो हैं। और प्रोस्पेरिटी आएगी आपके ना घर में, अगर जब भी गोल्ड खरीद के लेके क्या आओगे। सर? सर वास्तु अभी के क्या कहा? वैसे चार्ट देखा था मैंने। जी। या, 10वें घर में शनि का घर है। तो केतु और शनि की प्रवृत्ति ऐसी है कि ये एक तो चीजें रहती है, केतु अपने आप में सोचता रहता है, शनि को काम करवाना है, तो ये प्रोफेशन भी चेंज करवाता है यहाँ पे ना, चेंज ओवर देता रहता है थोड़े थोड़े टाइम पे ना। और काफी अच्छा है कि अगर अच्छा करेक्टर रखेगा तो खूब पैसा कमाएगा, अगर ये कहीं पे खराब होता है तो फिर प्रॉब्लम ही देता है। हड्डियों की प्रॉब्लम में देता है, क्योंकि हमारे जोड़ों के दर्द वगैरह ना इससे देखे जाते हैं, सैटर्न से, तो ये भी करता है। 11वें घर में अगर केतु है, बहुत लोगों के होता है, तो इनकी डिजायर, इच्छा पूर्ति, फ्रेंड सर्कल देखा जाता है बड़ा ही छोटा होता है। और इच्छाएं बड़ी लेट से पूरी होती है, क्योंकि सामने 5वें में राहु होएगा। पेट की प्रॉब्लम में रहेगी और भविष्य के लिए हमेशा चिंतित रहेगा। चिंतित क्यों रहेगा? जब इच्छाएं नहीं उसकी पूरी होती तो सोचता रहता है, ये चीजें रहती है। 12वें घर में इसका अपना यहाँ पे उच्च का माना गया, अच्छा माना जाता है, मोक्ष का घर है, विदेश का भी है। तो यहाँ पे अगर केतु है तो ये लोग साधना, योग, संसारिक सुख, इन चीजों में जा जाते हैं। यहाँ पे जो अगर केतु है, अमीर होएगा, स्पिरिचुअल होएगा, और अच्छा ही जो रिजल्ट देगा इसे। अगर कहीं ऐसे व्यक्ति को ना, वो बोलते हैं ना हमारे, इन्हीं संतान वाले की वो नहीं लेनी चाहिए, भूमि नहीं लेनी चाहिए। अगर कुत्ता रखता है कोई, 12वें घर में केतु है, कुत्ता रखता है, मर जाता है तो उसको कुत्ता द्वारा लेके आना पड़ेगा। अगर नहीं लेके आता तो केतु खराब हो जाता है। अगर नहीं रखता तो कोई बात नहीं सर। फिर कोई बात नहीं। ठीक है? अगर वो कहीं रख रहा है ना तो फिर ये करना पड़ेगा। ठीक है? 12वें घर में अगर केतु देखा जाए ना, ओवरऑल बहुत अच्छा है।
स्पिरिचुअल होएगा, सारी चीजें उसके पास रहेगी। बट ये है कि नीचे जो राहु है ना वो खराब करता है, छठे घर वाला। राइट, मेरा है सर। हाँ, तो ये चीजें करता है। अदरवाइज नहीं है, कहीं ना कहीं फिर ये राहु है तो यहाँ से कोर्ट कचहरी के लिए भी आगे वो चीजें एक हम्म। तरह से इन्फ्लुएंस करता है। ऐसा नहीं है कि करेगा ही करेगा, उसके लिए कई चीजें और राइट। भी देखी जाती है। हमारे 12 सर, नंबर। जी। सर ये डॉग वाला आपने 11th हाउस के लिए बोला था या 12th के लिए? 12th के लिए बोला जाता है ये, और 12th, और अच्छा। अगर आपका तीसरे घर में भी केतु है तो भी कुत्ता रखना चाहिए तीसरे घर में। तीसरे घर के फल अच्छे नहीं आ रहे हैं। अगर यहाँ पे 12वें में रखता है तो फिर अगर मरेगा तो लेके आना पड़ेगा, मतलब पाल लिया तो फिर हमेशा पालना पड़ेगा। सर हमने थर्ड के बारे में भी सेम ही रहेगा कि अगर एक बार पाला है तो हमेशा पालना पड़ेगा? नहीं, उसके लिए नहीं है, उसके लिए नहीं है। ये हमारे अभी प्लैनेट हो गए 9 प्लैनेट 12th हाउस में, सारे हमने कर लिए, काफी चीजें आपको क्लियर हो गई है। अब कुछ कंजंक्शन देखेंगे। कंजंक्शन में ऐसा है कि हमारे योग भी है। योग तो ही वर्क करते हैं जब अगर प्लैनेट्स की पोजीशन अच्छी हो। पोजीशन आपको पता लग गया कि डिग्री वाइज देखनी है, अच्छे है या उच्च नीचे। आप बुध आदित्य योग आपको पता है कि हर जगह होता है, वर्क नहीं करता है, वो आपको देख ले। मैं आपको कुछ योगों युतियों के बारे में बताऊंगा। बुध आदित्य है हमारा, सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन है, फाइनेंशियली अच्छा होता है, ये सारी चीजें हैं। चंद्र मंगल का जो योग है ये धन योग बोला जाता है। चंद्रमा जो हमारा पैसा है, और मंगल जो हमारा कमाने का एक जरिया, अग्रेशन है, तो धन कमाने की क्षमता है। अगर ये इकट्ठे है तो कहीं ना कहीं ये रहता है, बट कंडीशन जरूर देखें। शुक्र और गुरु है, दोनों ही दुश्मन है, इकट्ठे है। पर ये चीजें कहाँ पे है ना, पैसे के लिए तो अच्छे रहेंगे कई चीजों में। पर एक कोई भी योग है आपके ना कुंडली में, कोई भी युति है, कंजंक्शन है या योग है, एक साइड अच्छा होएगा, दूसरी साइड वो खराब फल भी देगा। ये आपको हमेशा माइंड में रखना है कि एक सिक्के के दो पहलू है, एक साइड अच्छा देगा, दूसरी साइड खराब देगा। अब बुध आदित्य योग आपको अच्छा भी दे रहा है अगर अच्छी कंडीशन में, दूसरी साइड मेडिकल इशू भी देगा। यही चीजें रहती है इनमें। अब बृहस्पति और बुध का कॉम्बिनेशन है ज्ञान और सलाहकार, क्योंकि हमारे जो ज्ञान के कारक है, हमारी जो एजुकेशन के मेन जो है ना कारक है, बृहस्पति और बुध दोनों है। उसके साथ ज्ञान के कारक शुक्र भी 3 है। तो अगर ये दोनों इकट्ठे होते हैं तो ज्ञानी भी होंगे, शिक्षा में भी सलाहकार बहुत अच्छे होते हैं। शुक्र मंगल ये एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो क्रिएटिविटी, प्यार और आकर्षण का एक सेंटर होती है। तो ये वो है ना, लैला मजनू वाले जो रहते हैं ना, वो वाला योग बना देते हैं। ठीक है। राजयोग केंद्र के स्वामी, ये मैंने केंद्र के घर सर शुक्र मंगल करेक्टर के लिए कैसा होता है? सर ये करेक्टर के लिए अच्छा नहीं रहता है किसी की कुंडली में। हम्म। या तो शादी से पहले वो बड़ी जगह कनेक्शन बनाएगा, या बाद में बनाएगा, बनाएगा जरूर, ये चीज रहती ठीक है। है। त्रिकोण के स्वामी, त्रिकोण वाले घर याद है किसी को? नहीं। त्रिकोण वाले घर याद है किसी को कि नहीं? यस नो में तो बोल दे प्लीज। एक। सर 1 पर 9। सर हाँ। पहला चौथा सातवां दसवां ये होते हैं। हाँ जी। 159। हाँ जी, हाँ जी। ये थोड़ा आगे प्रैक्टिस में लेके आए। त्रिकोण के स्वामी ना जो होते हैं वहां पे अच्छी कंडीशन में है तो ये अच्छे माने जाते हैं, इसलिए राजयोग भी बोले जाते हैं। ये है। और लक्ष्मी योग है, लगन का स्वामी अगर 9वें घर में, 9वां घर हमारा भाग्य स्थान है, इनका कनेक्शन बनता है तो ये भी फाइनेंशियली अच्छा करता है। ये हम वो देख रहे हैं लॉर्ड इंटरचेंज, आपको समझ आ रही होगी ये कंडीशन। ठीक है। तो ये अगर हो तो अच्छा है। महाभाग्य योग भी बोला था, सूर्य चंद्रमा बलवान हो, अच्छी कंडीशन में है तो ये भाग्य के लिए दोनों ही अच्छे रहते हैं। उसके बाद धन योग, सेकंड हाउस, धन का घर हमारा सेकंड हाउस है, 11वां घर हमारा लाभ स्थान है। अगर ये दोनों ही अच्छी कंडीशन में है तो पैसा आएगा और टिकेगा भी। अगर दोनों में से एक भी उसके साथ साथ अगर 12वां घर अच्छा है, पहला सॉरी दूसरा 11वां और 12वां घर अच्छा है तो पैसे की सेविंग बहुत अच्छी तरह से कर लेगा। अगर इनमें से दोनों में से तीनों में से एक भी घर खराब है तो पैसे बचते कम है। ये सर हम क्लैरिटी भी दे दो। सेकंड में मंगल है, 11th में सूर्य है और 12th में शुक्र है। मतलब 11th में सूर्य बुध है, 12th में शुक्र है और सेकंड में मंगल है।
सेकंड में मंगल में ओवरऑल अच्छा है, ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। अगर मान लीजिए यहाँ पे सेकंड में राहु आ जाता है तो प्रॉब्लम है। हम्म। ठीक है। अगर आपका अच्छा। ये 12th में कुछ ये मून आ जाता है या फिर बेकार, राहु हाँ। आ जाता है तो ये बीच में एक कॉम्बिनेशन खराब कर देगा। ठीक है। ठीक है सर, हाँ, डन। मंगल मंगल काफी हद तक अच्छा माना जाता है, इतना बुरा नहीं है। ठीक है? तो ये हमने वही सर आपने ये जो गुरु सर जी, सॉरी, ये जो आपने गुरु शुक्र में अच्छा विवाह लिखा है, अच्छा तो नहीं होता ना गुरु शुक्र में? अच्छा नहीं होएगा, बट ये है कि मैम इसमें क्या रहता है, अगर ऐसे कुंडली होते हो तो इनको दहेज। समृद्धि अच्छी मिलेगी। हाँ। हाँ, धन समृद्धि की अच्छा है, वैभव सुख सुविधा सब, लेकिन विवाह में तो विवाह के लिए नहीं कॉन्फ्लिक्ट मैं अच्छा करता है ये बोलूंगा, जब गुरु शुक्र। इन लोगों को ना दहेज बहुत अच्छा मिलता है। राइट, ओके। हाँ, ये चीजें देखी है, दहेज अच्छा में विवाह बहुत होता है। मिलता है ये। आप हम्म। ना अभी जब चार्ट देखना शुरू करो, छोटी छोटी चीजें नोट किया करो कि नहीं है, आपको सामने वाला ऐसे नहीं है कि ऐसे बोल के जाएगा कि नहीं है, अब सीधा बोल दोगे जी। जब भी चार्ट देखोगे कि भैया आपके साथ ही है, वो कभी नहीं एक्सेप्ट करेंगे। जब उसके धीरे धीरे पत्ते खुलने शुरू होंगे तो वो अपने आप ही बोल देंगे। अब मैंने छोटी सी चीज स्टार्ट राइट। की थी उसी चार्ट के लिए, उसके हस्बैंड के बारे में पर्सनैलिटी बताने के लिए, तो उसके बाद वो बोले कि मेरे ये हस्बैंड का कंजक्शन ये कंजक्शन में है ना सर, ऐसा अगर एक ही में ही दोनों बैठे होते हैं, या दृष्टि का भी इफेक्ट आएगा फिर? दृष्टि का भी पड़ता है मैम, दृष्टि का भी पड़ता है। तो ठीक बृहस्पति है। गुरु शुक्र, ठीक है। गुरु गुरु जी शुक्र मेरे नॉलेज आमने में, सामने आ जाए ना मैम, आमने सामने आ जाए तो भी यही पड़ेगा, हाँ, बट वो है कि उसके हम परसेंटेज कम कर लीजिए आप। यहाँ पे 100% वाली कंडीशन आ जाती है, वहां पे आप अपने हिसाब से लगा ले। तो जैसे अभी 12वें में शुक्र और छठे में बृहस्पति है, तो इनकी दृष्टि आपस में मिल रही है। जी जी, वो इसको देख रहे हैं और ये उसको देख रहे हैं, तो ये भी फिर वो योग क्रिएट करेगा। बिल्कुल करेगा। ठीक है सर। जी, कुछ हमारी अशुभ युतियां हम कुछ ही कर रहे हैं, आगे बहुत सारी चीजें आएगी। ग्रहण योग, सूर्य चंद्र राहु केतु का, ये नहीं आपको पता ही है कि किसके साथ क्या है। गुरु चंडाल योग, एक तरह से गलत सलाह दे देते हैं, भ्रम पैदा कर देते हैं, बट अगर मैं इसको दूसरी तरह से देखूं, अगर इसका सही यूज करें ना गुरु चंडाल योग का, तो बहुत अच्छा होता है। बृहस्पति और केतु आपको पता है स्पिरिचुअल में लेके चला जाता है। बृहस्पति और गुरु अगर अपनी जुबान पे कंट्रोल कर ले जाते हैं ना ये लोग, तो बहुत अच्छे सलाहकार, बहुत अच्छे स्पीकर बनते हैं। ठीक है, इस तरह से है। योग कोई भी गलत नहीं होता, उसको सिर्फ एक तरीका है कि आप उसको किस तरह से मोल्ड करते हैं, किस तरह से यूज करते हैं। राहु मंगल का जो योग है अंगारक का बोला जाता है, तो गुस्सा बहुत ज्यादा होता है। गुस्सा, दुर्घटनाएं, लड़ाई झगड़े किसी के साथ भी भिड़ पड़ते हैं ये लोग। विष योग चंद्र जो शनि का है, ये बहुत ही बुरा योग बोलूंगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा डिप्रेशन, एंजाइटी इस योग की वजह से होती है। ये कंजक्शन में तो बुरा है ही है। अगर कहीं ये दृष्टि से भी बन रहा है तो भी आपको ये टाइम टू टाइम ये प्रॉब्लम है देगा। ठीक है, यही लोग हैं जो सुसाइड थॉट या सुसाइड अटेम्प्ट ज्यादा करते हैं, ये वाले। उसके बाद सर जी, चंद्रमा ये भी योग है मेरे चार्ट में। सुसाइडर तो देखिए, इसमें क्या है नहीं, जो आप कह रहे हैं ना सुसाइडल थॉट स्टार्टिंग ऑफ मैरिज पीरियड, क्योंकि बहुत सारी चीजें चल रही थी, तो ऑब्वियसली मेट्रो देख के, मतलब आप अपना एक्सपीरियंस में इस योग के थ्रू बता रही हूँ कि हाँ, ये चीज होती है। ये आप बहुत उठा अगर के कोई देखिए, सलाहकार अच्छा या तो मिलेगा आपकी तो बच जाएंगे। शनि की अंतरदशा चल रही होगी या फिर मून की अंतरदशा चल रही होगी उस पीरियड में। अब उस टाइम सर एस्ट्रोलॉजी में नहीं थी, तो फिर सिस्टर और भाई भाई से बात करके थोड़ा बैलेंस हो गया था, लेकिन हाँ, ये जो योग है ये बहुत उथल पुथल देता है, वो मैंने फील किया हुआ है। अब पढ़ा है तो पता चला क्यों हुआ। मैम मेरे पास लेकिन ना अगर कोई दृष्टि होगी ना तो वो सपोर्ट करता है। मान लीजिए हमारे गुरु की दृष्टि आ रही है इस पर, या तो मेरे पास ना एक उन सब कुंडली चीजों से दिखाने आए थे उतना फीमेल, बुरा होता नहीं है। तो उनकी कुंडली में यही था। जब मैं ऐसे ही धीरे धीरे उसको उनके चार्ट को रीड कर रहा था, बताया, तो मैंने उनको बोला कि भैया ऐसे ऐसे करके ना कि आपकी कुंडली में ऐसे है, बचना कि ये अटेम्प्ट ना करना। ये मैंने ये बोला कि ये मत करना। तो उन्होंने सामने से एक्सेप्ट किया कि मैं 2 बार ट्राई कर चुकी हूँ, और तीसरी बार कुछ दिनों में करने वाली थी। आपकी ऐड आई तो मैंने कहा चलो बात करते हैं कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद कुछ हम्म। मैंने उपाय बताए, तो उन्होंने रुके, और मेरे से लास्ट टाइम ना वो एस्ट्रोलॉजी का कोर्स भी करके गए। तो ये चीजें ऐसा है ना, हमें कोई गाइड कर दे तो हमें पता लग जाएगा हमारा प्लेनेट कौन कहाँ है, कहाँ पे लेके जा रहा है। अगर नहीं है तो हमारे दिमाग में ये चीजें धीरे धीरे आती रहती है। ठीक है।
काल सर्प योग राहु और केतु के बीच में आ जाते हैं, ये हम अलग से इसको पूरा करेंगे, कौन कौन से योग होते हैं किस तरह से, इस पे हम बाद में करेंगे। पितृ दोष ये भी हम बाद में करेंगे, डिटेल में इसकी स्टडी है। चंद्र केतु वाले हैं ये मानसिक है। उसके बाद सूर्य शनि का है, ये आत्म संघर्ष और सरकारी कामों में रुकावट, फादर के साथ डिस्प्यूट, ये सारी चीजें ये करते हैं। ठीक है। मंगल केतु मैंने आपको बताया था कि ये कुत्ते और उसका शेर का है, तो ये चोटे, सर्जरी का योग भी है, सर्जरी भी करवाता है ये, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में देखेंगे तो वो चीजें करते हैं। ठीक है। अशुभ युतियां, इनका रिजल्ट कैसे आता है वो हम दशा अंतर दशा में देखते हैं। कुछ युतियां ऐसी है कि जो छोटी छोटी है, राहु केतु तो देखो आमने सामने होंगे, ये तो क्रिएट करेंगे। छठे घर में अगर चंद्रमा आ जाए या शनि आ जाए, शनि आ जाए तो बीमारियां लंबी होएगी, आप ये याद रखना। जिसके अभी आपको देख ले यहाँ पे छठे घर में शनि है तो बीमारियां लंबी चलेगी। चंद्रमा आ जाए, चंद्रमा को अच्छा नहीं मानते तो यहाँ पे मेंटल इशू देता है, हमेशा ही थकावट रहेगी, दिमाग भारी भारी रहेगा। आठवें घर में अगर राहु आ जाए तो दुर्घटनाएं, चेंज, सर्जरी, ये चीजें देता है। 12वें घर में चंद्र राहु की कंजक्शन आ जाए या चंद्रमा अकेला आ जाए तो नींद खराब, डर लगना, डर भी बहुत लगता है, बहम भी होते हैं, बहम करते हैं छोटी छोटी चीजों में, वो 12वें घर में है। 5वें घर में बृहस्पति पीड़ित होके बैठ जाए, पीड़ित हमने देख लिया कि कैसे है, बृहस्पति की कंडीशन में देखो। 12वें घर का बहन क्या बताया सर? 12वें घर में क्या बताया? 12वें घर में अगर चंद्रमा या राहु दोनों में है तो एक तो स्लीपिंग डिसऑर्डर देंगे, बहम होता है छोटी छोटी चीजों के लिए कि मेरे साथ ये हो जाएगा, ये डर डर एक मन में रहता है। ठीक है। ये कंडीशन हमेशा बनी रहती है, थोड़े थोड़े टाइम बाद आती है। तो ये सर ये बहम ही होता है या ऐसा कुछ हो नहीं, भी पाता है? ये कंफर्म नहीं होता है, बट ये वैसे ही हमारा मन का डर है। और ये डर कब होएगा सर? राहु की कंडीशन में नहीं होएगा, अगर चंद्रमा है तो ये ज्यादा रहेगा। ये समझ के चले कि अगर ये चीज है तो कहीं ना कहीं मूड खराब है। हम्म। 7वें घर में अगर जी शुक्र केतु हो या फिर केतु अकेला हो तो विवाह में दूरी भी बोल सकते हैं या फिर देरी भी हो सकती है, काफी चीजें हो सकती है। 10वां घर हमारा कर्म स्थान है, सर जी। मेरा एक क्वेश्चन है ये आपने शुक्र और केतु बोला, मैंने उस टाइम पूछा था इसी से रिलेटेड। मेरे नॉलेज में दो लोग हैं और दोनों मेरे बहुत क्लोजेस्ट हैं। एक की शादी अर्ली एज में हो गई यानी 23 से 24 के बीच में, और एक की हुई है 43 के आसपास में। ठीक है, तो ये जो आपने बोला दूरी और देरी वाला, वो एक से तो मैच कर रहा है, बट एक की सही टाइम से हो गई थी और ऑल दो सब चीज ठीक भी चल रही है, तो मतलब ये हर जगह एप्लीकेबल नहीं होगा, और भी चीजें देखी जाएंगी, दृष्टि या और चीजें। देखी जाएगी। इस उनके चार्ट में देखना बृहस्पति की कंडीशन कहीं अच्छी हुई। ठीक है सर, और ठीक है। बृहस्पति को जो केतु को कंपैरिजन करना है तो बृहस्पति को जरूर देखे साथ में ना। और ऐसा भी है कि अगर लड़की की शादी में अर्ली मतलब एज में शादी लिखी है और लड़के के चार्ट में ये योग है, तो भी लड़के की शादी टाइमली हो जाएगी, ऐसा भी होता है। कुछ चीजें कार्मिक मतलब है, मैं आपको चीजें, कुछ चीजें हाँ, जैसे कार्मिक। अभी जी बोलिए। 9वें घर में गुरु था लड़की के, हाँ हाँ। और हस्बैंड के चार्ट में ये युति बनी हुई थी। ओके। हाँ तो वो फिर वो तो बृहस्पति ने सपोर्ट की ना उसको, इसलिए वो चल भी रही, इसीलिए होएगी। ठीक है सर। और 10वें घर में अगर सूर्य है और पीड़ित है तो कैरियर, क्योंकि हमारा कर्म स्थान है। सेकंड हाउस में जितने भी पाप युति वाले या पाप वाले पापी ग्रह है ना, जिसमें आप इसको मान के चले, राहु हो गया या फिर खराब होके बैठे हुए, तो पैसा आएगा जरूर, टिकेगा नहीं है। ठीक है। चौथे घर में अगर राहु है, मंगल है, ये कई और ग्रह भी है तो घर की सुख शांति, घर की सुख शांति हमारी 4th हाउस से देखी जाती है, तो वहां का माहौल खराब करते हैं। लगन में देखिए ये वही चीजें आ जाती है जो हमने लॉर्ड इंटरचेंज है। लगन में के राहु केतु चंद्रमा हो तो पहचान, संकट, मानसिक अस्थिरता, मतलब स्टेबिलिटी नहीं रहती है। सेकंड हाउस में शनि राहु आ जाए तो पैसा टिकता नहीं है, परिवार में तनाव रहता है। राहु पैसा नहीं टिकने देता है, शनि है कि पैसा आता ही स्लो है, टिकेगा तो है ना, जब आएगा तो स्लो आता है। थर्ड हाउस में शनि मंगल हो जाए तो भाइयों के साथ विवाद रहता है, ये
साहस में कमी आती है शनि की वजह, क्योंकि शनि ठंडा प्लेनेट है और मंगल वैसे भी आ गए, तो ये चीजें। चंद्र राहु आ जाए, ये बहुत ज्यादा कनेक्शन देखी जाती है 4th हाउस में, तो घर की सुख शांति, माता को कष्ट देना। 5th हाउस पीड़ित है, राहु और केतु के युति बनी है, या केतु आ जाए बृहस्पति के साथ युति हो जाए तो संतान में बाधा, शिक्षा में बाधा। शनि चंद्र आपका इसमें आ जाए छठे घर में, ये शनि चंद्र तो आप कहीं भी देख लो ये चीजें देता है। वैसे ये वो सारी युति हमने ऊपर भी किया उसी के तरह से है। ये हमारी कुछ कंजंक्शन है, बाकी इनको आप ना लॉर्ड चेंज करके भी देख सकते हैं। ठीक है, इसको हम बहुत ज्यादा डीप में नहीं करेंगे, जैसे आप अभी आपको पता लगे कि प्लेनेट कौन सा है क्या नहीं। कुछ योग है हमारे, धन योग भी बोले जाते हैं। हमारा धन भाव दूसरा घर है और 11वां घर है, मेन चीज ये है। छठे घर से भी वैसे हमारी इनकम देखी जाती है, 10वें घर से भी इनकम देखी जाती है, पर मेजर जो ये इफेक्ट करते हैं ना, ये रहते हैं, इनको धन योग धन भाव बोलते हैं। 1 5 9 लक्ष्मी स्थान बोला जाता है इनको ऐसे एस्ट्रोलॉजी में। ये हमारा ट्राइन हो गया है, 1 5 और 9 ट्राइन। याद है ना किसी को ट्राइन? पहला घर, जी सर, याद है। हाँ पहला घर हमारा लगन है, दूसरा 5वां घर संतान और हमारा शिक्षा का, 9वां घर हमारे भाग्य का। अगर ये इनमें किसी का जो संबंध बनता है आपस में या दृष्टि से, तो ये अच्छा योग माना जाता है। तो ये यहाँ से पैसा ही, मतलब पैसे की इनकम है। उसके बाद जो विष्णु स्थान या लक्ष्मी स्थान हमने देख लिए, विष्णु स्थान बोले थे केंद्र के भाव, इसलिए विष्णु के वो बोला जाता है, इनको केंद्र के भावों को शुभ भी बोला जाता है। 1 4 7 और 10 यहाँ पे शुभ होके कोई ग्रह बैठ जाए तो अपने जो फल है अच्छे देते हैं। चारों में बैठने चाहिए या किसी एक में भी बैठ गए तो भी वो अच्छा एक में भी, मतलब? फिर वो पर्टिकुलर ग्रह आपका ना जो भी बैठेगा ना वो आपको अच्छे फल देगा। आप अपनी कुंडली में देखें, ठीक है सर। एक ठीक में है भी सर। बैठ गया ना तो वो आपको अच्छे रिजल्ट देगा। ठीक है, हमारे 6 8 और 12 जो हाउसेज है ना, इनको थोड़ा खराब मानते हैं। बाकी जो हमारे हाउसेज है ना, वो सिचुएशनली जो अच्छे बुरे रिजल्ट दोनों देते हैं। जिसका 6 8 12 तीनों में प्लैनेट है, मतलब खाली नहीं है तीनों घर, तो क्या कार्मिक डेप्थ की वजह से होती है ये चीजें? कार्मिक ही रहती है मैम, ये कार्मिक ही है। 8वां तो बिल्कुल मान के चलो कि कार्मिक है। ठीक है, मतलब ये मैंने एक ये चीज नोटिस की है कि जिसका 6 में है, 8 में है, 12 में है, उस पे मतलब मैं अपने से भी और जितने चार्ट आए उनके भी, कि उनकी लाइफ में अनसर्टिनिटी और अनस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। लेकिन जिसका छठा 8वां में नहीं है और 12वें में है, तो उस पे कमाई है और प्रॉब्लम्स कम है। तो ये प्रॉब्लम्स बैगेज के चक्कर में हुआ है। प्रॉब्लम्स कम है। मैं ये बोलता हूँ छठा और 12वें को छोड़ो, 8वें में अगर कोई ग्रह नहीं है ना, तो ये मान के चलो आपने ना, हाँ। आपके लास्ट जो आपका जो लास्ट बर्थ है ना, वहां पे कोई छोड़ के नहीं आया, हाँ। नॉर्मली अच्छा करके आए हैं। ठीक है, और जिनके यहाँ ठीक है सर। यहाँ ओके। पे दिक्कतें है ना, तो वहीं पे दिक्कतें आती है। और हमारा 8वां घर जो है ना, ठीक है सर। 8वां घर अगर आप इसको थोड़ा सा एनालाइज करेंगे तो आपका जो है ना, इसको हमारी एज भी देखी जाती है, मृत्यु का। तो कहीं ना कहीं हम अगर इसको थोड़ा और डीप स्टडी करेंगे तो हमारे जो लास्ट तो हमारी डेथ है ना, उसको भी यहाँ से एनालाइज कर सकते हैं। पर गुरुजी, जैसे अष्टम से अष्टम तीसरा भाव है, तो तीसरे भाव में ग्रह होना भी कार्मिक होता है? नहीं, तीसरे माप में इतना नहीं माना जाता, बट इसमें 8वें में, मैं तो 8वें को ही ज्यादा स्टडी की है, जो मेरी अपनी भी स्टडी है, और वैसे भी बोला जाता है कि 8वें घर में ही ज्यादा विपरीत राजयोग होता है जो छठा। आप मृत्यु, लास्ट लास्ट लाइफ की आप बात कर रहे हो, वो जो एनालिस करने का, वो फिर आप सिखाएंगे या बस नहीं, बता रहे आप थे खुद कि हाँ ऐसा रिसर्च करें होता है? मैम, ये सिखाने की चीजें नहीं है, जितनी हम कुंडलियां मुझे तो देखते हैं। ऐसा लगता है अगर मेरा शनि या जीवन लंबा मिला है तो पिछले टाइम में जल्दी मर गई होंगी कर्जे वर्जे लेके, तो इस जन्म में अब उतारने पड़ेंगे, इसलिए लॉन्ग लाइफ मिली है। बिल्कुल कमाते रहो और उतारते रहो वाला हिसाब है। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। और अगर केतु है ना किसी का, मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। केतु हमारी कैंची है, हमारी जो यहाँ पे बृहस्पति है, छोड़ो इसको। बृहस्पति से क्या देखी जाती है? ऑक्सीजन, प्राण वायु देखी जाती है। तो ऐसे व्यक्ति को वैसे तो मरना जब सबने है, तो सांस बंद होगी तो ही मरेंगे। तो कहीं ना कहीं ये भी देख सकते हैं कि ऑक्सीजन की वजह से उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई हो, या ऑक्सीजन मेरा खाने। तो गुरुजी बृहस्पति है अष्टम में।
हाँ तो कई स्टडियां निकलती है अगर इसको आप डीप में करोगे ना। लास्ट डेथ का कारण यही है, यही घर है, मैं ये इतना मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अगली का पता नहीं, लास्ट का यही इसमें है। लेकिन गुरुजी जैसा जो डेथ है, डेथ का रीजन वगैरह भी पता चल सकता है किस तरीके से डेथ होगी या क्या होगा? तो वो बहुत सर उसका वो भी चीज, मतलब देखो हमारे ऋषियों ने लिख के जरूर गए हैं, पर वो उसको ढूंढने के लिए अलग अलग ग्रंथ है, बड़ा मुश्किल काम है। ये बोल देते हैं कि नहीं पता चल जाता है, वो मैं उसको अभी ऐसे नहीं बोल। 6 8 12 यहाँ पे ना अशुभ माने जाते हैं। इन भावों में भी ना कुछ राजयोग बनते हैं। तो छठा भाव, 8वां भाव, ये इनका कनेक्शन आ जाए ना, तो कहीं ना कहीं ये भी अच्छे है। विपरीत राजयोग, इसको ये चीज आप छोड़ दीजिए, कई बार आपको टर्म है, ये अगर डीप में पढ़ोगे तो समझ आएगी। ठीक है, गज केसरी योग आपका है चंद्रमा और गुरु का है। वैसे तो ये कंजक्शन में भी आते हैं, बट अगर आपके ये केंद्र में आ जाए, केंद्र में हमारे ना ये कंजक्शन बने, तो भी ये वे आपको फल देके जाते हैं। बुध आदित्य हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये सिर्फ वो नहीं होना चाहिए, अस्त नहीं होना चाहिए, तो ही देगा ये फल ना। और हमारे मूल त्रिकोण ये 1 4 7 10 है। तो यहाँ पे उच्च राशि का होके बैठा हुआ है, स्वय राशि में, और उच्च का होके बैठा हुआ, तो वो केंद्र में, तो अच्छे फल देता है। अब हमेशा नहीं देगा, टाइम टू टाइम देता रहेगा। ठीक है, हंस योग बोला जाता है, ये आपने सुना होगा, सुना है किसी ने ये रील्स वगैरह में? हाँ नहीं। जी, सुना है सुना गुरुजी। है सर बृहस्पति अंश। जब उच्च का हो जाए केंद्र में हाँ तभी देते केंद्र हैं। में हो जाए, और बट इसके लिए ऐसा नहीं है कि वो चीज है। उच्च का हो जाए तो बृहस्पति केंद्र में, तो ये हंस योग है। स्वय राशि में हो तो भी ये माना जाता है, अच्छा देता है। वैसे केंद्र में बृहस्पति अच्छा ही फल देता है। ठीक है, एक महाभाग्य योग होता है, ये भी आप लोगों ने शायद सुना, पुरुष की कुंडली में जिनका जन्म दिन के टाइम पे हो, और लगन, लगन में सूर्य और चंद्रमा हो, या फिर विषम राशि, विषम राशियां की थी हमने, हाँ ओड जी। एंड इवन। तो ये भी अच्छे कॉम्बिनेशन होते हैं। और स्त्री की कुंडली में रात्रि का जन्म होना चाहिए, और सूर्य चंद्रमा अगर लगन में हो, सम राशि में हो, तो ये अच्छा माना जाता है। सरस्वती योग जो है केंद्र में होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे है ना, बुध, बृहस्पति और शुक्र, तीनों ही अगर से ये निर्माण होता है, ये केंद्र में है, तो अच्छा, अच्छी उनकी एजुकेशन होगी, अच्छी वाणी भी हो सकती है। 1 4 7 और 10 में, तो ये अच्छे योग माने जाते हैं। ठीक है, हमने 12 घर कर लिए, काफी योग भी देख लिए, इसके बाद हम करेंगे, आगे चलेंगे। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो बोलिए। हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन है? सर मैं ये कह रहा था कि बृहस्पति अगर 7वें स्थान में हो, मिथुन लग्न हो, तो वैसे भी मारक भाव है बृहस्पति पर, स्वराशि का हो, तो भी ये अच्छे फल नहीं देता अपनी दशा में। देखो बृहस्पति अगर अच्छी अच्छी कंडीशन में है, अपनी दशा में खराब फल कब देगा सर? अगर आप मैं कंडीशन अ, इसको एनालाइज करने का एक छोटा सा तरीका जैसे बताऊं। मारक मारक स्थान है। मार्क स्थान है, मैं मानता हूँ सर, तो मार्क स्थान है, तो इसकी किस राशि में, मिथुन में बैठा हुआ है सर? अपनी राशि में। अपनी राशि में, ओके, स्वय राशि में। तो प्रॉब्लम दी है ना मैं अपनी मिथुन दशा लग्न। में आपको। जी जी जी। हाँ, मार्क ग्रह है सर, वो जब आपको, मेरी बात सुनिए, मार्क, जब स्टार्ट हुआ था इसकी दशा, तो मृत्यु तुल्य कष्ट दिया था। दिया देता है, जिसके भी आपको मार्ग ग्रहों के बारे में पता चल गया सबको कि नहीं? हाँ जी, वो दूसरा और सातवां भाव अगर 8वें से कनेक्ट हो तो। 8 में से एक चीज या दूसरे और 7 में की जब भी दशा आएगी ना उनके स्वामियों की, तो भी वो कहीं ना कहीं आपको वो देते हैं, 8 में से कनेक्ट हो जाए। तो इस कंडीशन में सर मलिक साहब, आपको ना मैं अभी चीज बता दूं, आगे भी ये चीजें आएगी, उसके ना उपाय कर दे। उपाय कौन से करने? जल प्रभाव वाले करने हैं। ओके। प्रॉब्लम है, देखो मार्क ग्रह ये देते हैं, अब ये किस कंडीशन पे देंगे वो अलग चीज है। दूसरी चीज है, आपको अगर बृहस्पति की कंडीशन देखनी है, ठीक है, खराब है कैसे है वो मैं शायद हम 1 2 दिन में करेंगे, बिना कुंडली से भी। किसी का गोल्ड बार बार गुम होता हो,
तो आपका बृहस्पति खराब हो रहा है। ठीक है, अगर किसी का ये गोल्ड गिरवी रखा है या बेचा है वो अलग चीज है, घर में वैसे ही गुम हो रहा है तो भी बृहस्पति खराब है। नॉर्मल बृहस्पति चल रहा है और आपको मोटापा आ रहा है तो भी आपका बृहस्पति खराब हो रहा है। बहुत सारी चीजें जो हम बिना कुंडली के भी देख सकते हैं कि हमारा बृहस्पति खराब है। और जब ये हो रहा है तो कम से कम इतना करें कि मंदिर में पीली चीजें दान करने शुरू कर दें। ठीक है? ये अगर कुछ। सर गोल्ड टूट रहा हो तो? हाँ जी। अगर गोल्ड टूट रहा हो, टूट जाए, और जैसे टूटना तो चेन नहीं, पहनी है, चेन टूट जाए। टूटने को नहीं काउंट ओके करूंगा, ओके। गुम होना या फिर बेचना या गिरवी रखना, इसमें ये देखा जाता है बृहस्पति के। अच्छा, एक चीज और देख, छोटी सी, वैसे आउट ऑफ सिलेबस ही है सर, मुझे कुछ और देख, मैं कुछ देख रहा था मुझे। जी। ये पॉसिबल है कि सारी राशियां एक दो तीन सर्कल में पहले घर से बैठी हो किसी की कुंडली में? मत समझा नहीं सर आपकी बात। जैसे लगन में पहली राशि बैठ गई, दूसरे हाँ। घर में दूसरी, तीसरे घर में तीसरी। तो राशियां तो बैठ होती जाती है है। सर, मेष लगन की कुंडली बहुत सारी होती है मिलती तो है। होती है। राशियां बैठ जाती है, ग्रह नहीं आपको सीक्वेंस में मिलेंगे। हाँ, ग्रह नहीं सीक्वेंस में मिले, हाँ, राशियां बैठ जाती हैं। राशियां तो मिल जाएगी, मेष लगन की कुंडली मिल जाती है बहुत बार, बहुत ज्यादा मिलती है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे हस्बैंड की है ना, 1 से स्टार्ट है, 12 पे एंड है। हाँ, वो वन से स्टार्ट है, वो मिलती है। बट ग्रह नहीं आपको एक जैसे मिलेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको हर उसमें प्लेनेट मिलेगा, वो नहीं है। दो भी नहीं, मतलब दो घर भी नहीं है। वो सिर्फ काल ज्यादातर ये पुरुष की रहता है कुंडली में कि मिलता है। हाँ जी। हाँ सर, वो केवल बृहस्पति काल के पानी के उपाय क्या थे, पानी में बहाने के? और चने की दाल। मैं उपाय आपको बताऊं, अभी आपकी दशा चल रही है बृहस्पति की। नहीं, अब नहीं चल रही है, अब तो मेरी शनि की महादशा चल रही है। ठीक है, मेरी आपको। चल रही है सर जुपिटर की। है जी। मेरी जुपिटर की चल रही है महादशा। जुपिटर कहाँ पे मरकरी है की आपका? अंतर्दशा। 9th हाउस जुपिटर में में सर। तो 9th हाउस में है यहाँ पे तो। अच्छा है, कोई इतना ज्यादा खराब रिजल्ट नहीं देगा। जुपिटर में तो मजे ही मजे हैं फिर तो। 16 साल तो फिर आदमी एंजॉय करेगा किस चीज में सर? मोटा मोटी। जुपिटर की दशा में तो मजे ही मजे हैं, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जीवन का जो सबसे बेहतरीन टाइम होता है जुपिटर की महादशा होती है। नहीं सर, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। सबसे अच्छे हम्म। वो बच्चे हैं जिनका जो सैटर्न का टाइम आता है ना, वो जब पैदा होते हैं बहुत कम मिलता है। वो उनकी लाइफ सबसे अच्छी है। ठीक है। और ये आप सैटर्न की जो दशा के सिर्फ ये मान के चलो 2 3 4 साल ही मिले हैं। जिनको पूरी सैटर्न की दशा मिली है ना, वो कहीं ना तो कहीं ये बहुत। गुरु की दशा होने की वजह से ही ये इस लाइन में आए ना, हाँ, जब गुरु मतलब की दशा गुरु आती है। की दशा ट्रैवलिंग में बता बताता रहे हूँ, हैं। मतलब गुरु मैंने की दशा ऐसे लोगों होएगी को और देखा है साथ में जो मतलब केतु का अंतर भी हो सकता है। अब जैसे मेरी गुरु की दशा चल रही थी लास्ट ईयर में, हम्म। 2024 तक एंड थी मुझे, तो तभी मैं इस लाइन में एंटर किया। बिल्कुल वो रहता है। हम आगे अब करेंगे राहु की अब राहु की स्टार्ट हो गई सर। जी। राहु की हो गई बिल्कुल। वो आगे, आगे हम करेंगे दशा, अंतरदशा और योगिनी। और उसके बाद गोचर का कुछ कंसेप्ट है कि किस तरह से दशा होती है, कैसे ये बनती है। अगर इसको मैनुअल कैलकुलेट करना है तो किस तरह से है, क्या रिजल्ट रहते हैं, वो करेंगे। उसके बाद हमारे दोष है, फिर मंडे से हम लोगों का ना मंडे या ट्यूसडे से राइटिंग वर्क आ जाएगा। तो कोशिश करें कि पेंसिल, कैमरा ऑन, ये सारी चीजें आप प्रैक्टिस में रखें, ताकि मेरे को ही पता लगे कि आप लोग नोट कर रहे हैं या फिर देख रहे हैं चीजों को ना। हम गुरुजी मैं ओवरऑल। अपनी कुंडली जी। गुरुजी मैं अपनी कुंडली के हिसाब से एक बात पूछ सकती हूँ? जैसे मेरा कन्या लगन की कुंडली में सूर्य 12वें स्थान में है, तो मुझे अब क्या करना चाहिए, क्योंकि सूर्य की महादशा लगी हुई है और वो 2027 तक रहेगी। 2027 तक रहेगी। पर सूर्य के साथ मंगल और शुक्र भी है और दोनों अस्त भी है। हाँ, अभी तो एंड होने वाली है। अब तो जब कोई भी दशा खत्म होती है तो अपने नेगेटिविटी छोड़ देती है। ठीक है। अब तो मेरे हिसाब से हम्म। तो एंड में चली हुई है, अब बिल्कुल नेगेटिविटी। सही कहा गुरु जी। ठीक है। एंड में तो नहीं है। अब अगली दशा को देखेगी, अगली दशा में कैसे प्लेनेट की दशा चल रही है, मतलब वो आपकी कुंडली में अच्छा है या बुरा है, ये तो एंड में बैठी हुई है। एंड वाली दशा नहीं आपको इतना खराब करती। नहीं, जैसे इस टाइम पे मेरे पेपर ज्यादा हैं गवर्नमेंट के, तो वो सैटर्न और शनि देते हैं, तो मैं कुछ ऐसा करूं कि उसमें मतलब ठीक रहे मेरे लिए। आ, आप सन के उपाय कर सकते हैं, वो मैं आपको बता दूंगा कुछ ना, जैसे जैसे आगे चलते हैं। अभी है एग्जाम कब ठीक से है। है?
मेरे एग्जाम मई में है, फिर अगस्त में है, फिर दिसंबर में है। कौन सी राशि में बताया आपने? सिंह राशि में 12वें स्थान पे है। सिंह राशि में। ठीक, सिंह राशि। हम्म। ठीक, कोई नहीं। इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन है? कल हम। गुरुजी क्वेश्चन तो नहीं है, कॉम्प्लीमेंट है। जी बोलिए। कॉम्प्लीमेंट ये है कि मुझे लग रहा है कि आपका जो भी शिष्य है वो कभी मात तो नहीं खाने वाला। सर, मैं ये आपको ये चीज बोलूंगा। मैंने ग्रुप में हम्म। आपको सेम कुंडली में टचवुड कभी मेरे पुराने स्टूडेंट से बात करके देखना, जब शायद वो आगे आपसे मिलेंगे भी। सेम जी। कुंडली आपको भेज रहा हूँ और सेम कुंडली उनको उनकी कम्युनिटी में ग्रुप में डाल रहा हूँ, ठीक है। मेरा काम सिर्फ जी गो सर। थ्रू करना है, कहीं किसी को अच्छा करना है। और हम जब तक ये कोर्स के बाद भी आगे भी चलेंगे ना, आपको कुंडलियां मिलती रहेगी। और हर चीज कुंडली में ना एक एक चीज कुछ ना कुछ आपको नहीं मिलती रहेगी, ठीक है। आज हम्म। किसने, शायद प्रियंका मैम ने बोला था कि वो कॉम्बिनेशन की वजह से ना उनका बना था राहु और शुक्र का योग। देखिए वो हाँ उस जी। बंदे ने एक्सेप्ट किया कि उनके कहीं रिलेशन नहीं है, मैं ये चीज भी मानता हूँ। और बाद में उसने ये भी हम्म। एक्सेप्ट किया कि अब उसकी उनके समाज में शादी नहीं हो रही है, तो अब शादी करनी है तो उसको आउट ऑफ द मतलब इंटरकास्ट शादी ही करनी पड़ेगी, ठीक है। वो राहु और शुक्र ने बना हम्म। दिया ना वो चीज। तो ऐसी नहीं है कि हम आपको हर जगह ही है, और ये प्लेनेट है, ये करवाएंगे जरूर कुछ ना कुछ। हम्म। तो ऐसी ऐसी चीजें आपके पास निकल के आएगी। मैं सबको बोलता हूँ वॉइस मैसेज से रिप्लाई करें, ताकि सब सुन सकें, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, तो आप लोगों के पास भी टाइम नहीं है वो पढ़ने का। छोटी छोटी क्लिप डालें, दो दो हाउस की करें, क्योंकि एक साल में आप सभी नहीं अभी एनालाइज कर पाओगे। वो करना शुरू करो, नई नई चीजें आएगी। अगर आप रिप्लाई करोगे तो मैं उसमें ऐड ऑन करूंगा, अगर आप रिप्लाई नहीं करोगे तो मैं भी ऐड ऑन नहीं करूंगा, ठीक है। कोशिश करा करें। कुछ लोग वर्किंग में रात को करते रहे, जिन्होंने नहीं भी किया उसमें भी अभी बहुत सारी चीजें हैं। आज के चार्ट में भी मैं ऐसी ऐसी चीजें आपको बताऊंगा कि हमने इसको शुरू कहाँ से किया, तो अब निकल कहाँ गया, उसके हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप निकल गया। अब वो सामने वाला बोल रहा है कि मेरे हस्बैंड का चार्ट देखे, तो ये चीजें निकलती है, ठीक है। और बहुत सारी चीजें मिलेगी पूरे सेशन को एंजॉय करें। काफी चीजें नई नई मिलेगी आपको। सर जी एक चीज सर। और पूछनी थी अपनी जी राशि के बारे में। जी। मेरा जो शनि है वो 5th हाउस में बैठा हुआ उच्च का। तो मैं ये पूछ रहा था, उसकी महादशा चल रही है मेरी 2020 से, तो ये अच्छी जाएगी बुरी जाएगी, कैसा रहेगा इसमें? सर देखो, मैं आपको फिर वही चीज बोल रहा हूँ, कोई भी प्लेनेट एक साइड अच्छा देगा, दूसरी साइड बुरा देगा। अब आपके मेडिकल हाँ इशू तो को बुरे तो वाले बता दीजिए। लंबा करके जाएगा ये, अच्छा। ठीक है। अब इसी टाइम पीरियड में इसको अच्छा और बुरा एनालाइज करने का मैं आपको एक और तरीका देता हूँ। हम कल नहीं परसों की क्लास में देखेंगे कि बिना देखे ग्रहों को कैसा पता कर सकते हैं कि वो आपके खराब है अच्छे है। आपकी टांगों में पेन हो रहा है नहीं हो रहा, पहले ये बता दें। नहीं, नहीं होता। तो इसका मतलब कि आपको अच्छे रिजल्ट ही मिलते हैं, और अच्छे ही मिलेंगे। हाँ उच्च का है ये, वैसे मुझे कभी आज तक इसने परेशान किया नहीं है, नहीं करेगा, बस शनि ने। मैं शॉर्टकट चीजें आपको बता रहा हूँ कि कहाँ से अब पता लगेगा कि हमारा कौन सा ग्रह। आपकी बॉडी में 9 प्लैनेट है, उन 12 हाउस है। तो इन्हीं को आप देखोगे, आपकी बॉडी से पता लग जाएगा कि आपका कौन सा ग्रह कब खराब हो रहा है, कब वो ठीक हो रहा है, ठीक है। इतनी सी चीजें मैं बताऊंगा कि बाकी बाहर देखने के लिए नहीं, हम फेस रीडिंग नहीं कर रहे, बाकी चीजें नहीं कर रहे। इतनी सी चीजें कर लोगे तो आपको पता लग जाएगा कि नहीं किसका क्या खराब है। कल हम राशि और करेंगे, दशांतर दशा करेंगे। उसके बाद फिर हम बीच में एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक ले लेते हैं, अगर वो कल हो गया तो ठीक है, नहीं फिर मंडे से फिर दोष देखेंगे, पितृ दोष देखेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी फिर हम कल देखेंगे, ठीक है। चार्ट में भेजूंगा, और भी भेजूंगा आपको, बस प्लीज अपना रिप्लाई करते रहिएगा। जो नहीं भी बोलते हैं वो भी ट्राई करें, क्योंकि यहाँ पे सभी नहीं है, और ट्राई करेंगे तो अच्छा ही रहेगा, ठीक है जी। राधे राधे। राधे राधे सर। राधे राधे सर। राधे राधे सर।